Now let's see exercise number F. Change these sentences from passive voice to active. Now we are going to change the sentence from passive to active. The first has been given. The ball was caught by Jim. तो यहाँ पे हम देखो वॉज देखते हैं और V3 देखते हैं. अगर वॉज वर आता है तो समझ लेना कि वो सिंपल पास्ट है. अगर वॉज वर के साथ बीइंग आता है और V3 आता है तो पास्ट कंटिन्यू है. तो पहले का जो आंसर है वो जिम कॉट द बॉल. Jim subject, caught V2 and object. So this is simple past. Now let's see the exercise number 2. Janet was asked by the teacher to meet the principal. तो बेटा यहाँ पे was हैं और V3 हैं. तो was और V3 है तो वो सिंपल पास्ट ही होगा. तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. तो सब्जेक्ट बाय के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट पहले ले लो और उसके बाद V2 ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जेनेट है. तो टीचर आस्क्ड जेनेट टू मीट द प्रिंसिपल. तो हमने यहाँ पे टीचर आस्क्ड, सब्जेक्ट और V2 आता है तो वॉज और V3 आता है. तो देखो आंसर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स ले रहे हैं, पैसिव में से एक्टिव कर रहे हैं. That's why the teacher asked Janet to meet principal. Rohan was handed the papers by the secretary. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सेक्रेटरी है, ऑब्जेक्ट है वो रोहन है, और रोहन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेपर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वॉज वर और V3 है इसलिए बाद में V2 आएगा. तो सेक्रेटरी हैंडेड द पेपर्स टू रोहन. समझ में आया? सब्जेक्ट सेक्रेटरी, हैंडेड V2 एंड द पेपर्स ऑब्जेक्ट, रोहन ऑब्जेक्ट. तो ये पैसिव इसका ये भी हो सकता है. द पेपर्स वर हैंडेड टू द Rohan was handed the papers by secretary. The papers were handed to the secretary, not handed to Rohan by secretary. तो ये भी हो सकता है. दो मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो दो प्रकार के सेम पैसिव कर सकते हैं. रोहन वॉज हैंडेड या पेपर्स वर हैंडेड, ये भी हो सकता है. नाउ थर्ड वन, भारती वॉज प्रेज्ड बाय द इंस्ट्रक्टर. तो भारती वॉज वर और प्रेज्ड V3 तो सिंपल पास्ट. तो बाय के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, और भारती वो रिसीवर है. तो पहले सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक सब्जेक्ट V2 और V3. तो सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर, प्रेज्ड और भारती. ओके. नाउ पेंटिंग Mona Lisa was painted by Leonardo Vinci. तो उसका होगा सिंपल पास्ट है. लियोनार्डो विंची पेंटेड द पेंटिंग मोनालिसा. क्या उसने पेंटिंग किया था? मोनालिसा. तो मोनालिसा है वॉज पेंटेड बाय, और वॉज वर है तो उसके साथ उसका सिंपल पास्ट ही होगा. अगर वॉज वर और V3 के साथ बीइंग होगा तो पास्ट कंटिन्यू होगा. माई पर्स वॉज स्टोलन इन द बस. माई बस वॉज स्टोलन बाय इन द बस. तो बाय हुम ये नहीं बताया. ऐसे भी आंसर क्वेश्चन हो सकते. माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समवन. तो समवन नहीं है तो हमें यहाँ पे लगाना है समवन स्टॉल. समवन सब्जेक्ट, स्टॉल V2, my purse on the bus. Then Anup was welcomed by the host.
तो होस्ट है वो सब्जेक्ट है, डूअर है, तो पहले ले लो द होस्ट वेलकम्ड अनूप, और अनूप है वो ऑब्जेक्ट है, और वॉज वर V3 है इसलिए सिंपल पास्ट है, इसलिए होस्ट सब्जेक्ट V2, क्योंकि सब सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। माई वाटर बॉटल हैज़ बीन मिसप्लेस्ड, तो हैज़ बीन है बेटा, तो और V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो माई वाटर वॉज मिसप्लेस्ड बाई मी, कि मैं मिसप्लेस करूँगा ना, माई वाटर वॉज मिसप्लेस्ड हैज़ बीन मिसप्लेस्ड बाई मी, तो आई हैव मिसप्लेस्ड माई वाटर बॉटल, आई हैव, और कोई परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ बीन लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, लेकिन पास्ट में हैड बीन आता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन हैज़ बीन आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन विल हैव बीन आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। In these passive sentences, cross out the doer of the action if feel that it does not provide any useful information. तो जो इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं वो वर्ड हमें इसमें से निकाल करना है। तो ये सेंटेंस में अगर जो डूअर है, द पैसिव सेंटेंस क्रॉस आउट द डूअर इफ द ऑफ द एक्शन इफ यू फील दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर आपको निकालना है तो निकाल दो। जैसे मैंने पहले बोला, 3 टेररिस्ट वर किल्ड, 2 थीव्स वर कॉट, बाय हुम वो ज़रूरी नहीं है, तो पहले मिसिंग चाइल्ड वॉज फाउंड एट, तो ये भी चलेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव द पुलिस डॉग्स यू कैन रिमूव इट, बट वी हैव केप्ट दैट। द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग बाय द पुलिस, तो यहाँ पे बाय द पुलिस आप निकाल सकते हो क्योंकि वो डूअर है। अगर आप फील करते हो कि निकालना है तो निकाल सकते हो, क्योंकि उसका मीनिंग तो बनता है। फाइन कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। टेररिस्ट को कौन मारेगा? आर्मी ही मारेगा। तो वो निकालना है तो निकाल सकते हो। एमा वॉज रिटन बाय, तो यहाँ पे ये हमें परफेक्ट कर मतलब पूरा रखना पड़ेगा। एमा वॉज रिटन बाय जेन ऑस्टिन, बराबर। इट वॉज रिटन बाय। नाउ द ऑथर्स बुक्स हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे, ऑथर्स बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस बाय ट्रांसलेटर्स, ये भी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसलेटर है, वो रखना पड़ेगा क्योंकि जो ऑथर्स की जितनी भी बुक्स हैं उसको ट्रांसलेट किए ट्रांसलेटर ने, इसलिए। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ फॉर द जनरल इलेक्शन हैव बीन, तो हमने हैव बीन क्यों लगाया? हैज़ बीन क्योंकि इलेक्शन से एक से ज़्यादा। हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द इलेक्शन, कंप्लीटेड वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, और इलेक्शन कमीशन पूरा निकाल दो चलेगा। ओके, इफ यू फील इट डिपेंड्स ऑन यू। द स्कूल वॉज बिल्ड बिटवीन 1875 एंड 1877 बाय द चर्च, तो ये आपको मतलब जो डूअर है वो रखना है, तेरे को निकाल दो तो निकालना है तो निकाल सकते हो। द स्कल्पचर ऑफ द फेमस sculptor was put on display at the museum, at the museum, तो यहाँ पे ये परफेक्ट ये रखो क्योंकि बाय द फेमस स्कल्पचर, तो ये रखना होगा। द टेनिस मैच वॉज वॉन बाय सौरभ, वॉन बाय तो हम, तो ये तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि किसने जीता वो बताना ज़रूरी है। आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, आई थिंक इट वॉज स्टोलन बाय द मैन नेक्स्ट टू मी on the bus. So we have crossed few and we have kept few because they are keeping meaning and few sentences are not keeping meaning, that's why we have crossed it. Now let's move to the next. Explain the newspaper lines into full sentences using the active voice. Introduce a suitable doer of the action. The food packets distributed to earthquake victims.
फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो ऐसे सेंटेंस में हमें डूअर मतलब सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है और एक्टिव सेंटेंस बनाना है। तो देखो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू, तो रिलीफ वर्कर्स जो है वो सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेट्स टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब ही आता है, V1 हो या V2 हो V3 हो या हेल्पिंग वर्ब हो ऑक्सिलरी हो। तो रिलीफ वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेट्स टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो सूटेबल हमने डूअर मतलब सब्जेक्ट हमने यूज किया है। इंडियंस ऑन बोर्ड hijacked aeroplane rescued. The army rescued the 5 Indian who were on board the hijacked plane. तो यहाँ पे जो आर्मी है या इंडियन आर्मी तो हमने पहले सब्जेक्ट लिया, बाद में रेस्क्यूड, बाद में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस बनाना। स्टोलन वैल्यूबल्स वर्थ ₹6 crore रिकवर। तो बेटा पुलिस रिकवर्ड, क्योंकि बाद में हमें सब्जेक्ट तो ढूंढ लेना है, बाद में उसके साथ बाद वर्ब ढूंढना है। तो सूटेबल वर्ब भी होना चाहिए। तो उसके बाद वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में एक्स्ट्रा वर्ब। द पुलिस रिकवर्ड स्टोलन वैल्यूबल वर्थ, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ₹6 crore। नाउ बिल इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट फीस इन मैनेजमेंट कॉलेजेस। तो पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू रेगुलेट फीस इन मैनेजमेंट कॉलेजेस। तो पार्लियामेंट है वो सब्जेक्ट है, प्रॉपर डूअर है वो हमने, और उसके बाद हमने वर्ब लगाया पास्ट अ बिल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी द पार्लियामेंट सब्जेक्ट डूअर हमने फाइंड किया है, बाद में पास्ट द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट। नाउ 8 mummies dating back to Greco-Roman period unearthed। तो बेटा यहाँ पे पहले वर्ब सब्जेक्ट तो लगाएंगे, पहले वर्ब ढूंढना है, तो अनअर्थन है वो, और बाद में ऑब्जेक्ट। तो आर्कोलॉजिस्ट अनअर्थन 8 मम्मीज डेटिंग टू ग्रीको जर्मन पीरियड। तो आर्कियोलॉजिस्ट है वो सब्जेक्ट है, अनअर्थन है वो वर्ब है, 8 मम्मीज है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। In the last exercise also, rewrite the sentences in active voice। तो ये सब सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, उसको एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो बेटा वॉज फूड डिलीवर्ड, तो वॉज है तो सिंपल पास्ट ही होगा, और वॉज पहले है, जो फूड है वो सब्जेक्ट उसके पहले है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो पहले सिंपल बना लो सेंटेंस, द फूड वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम बाय द डिलीवरी बॉय। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, सब्जेक्ट क्या है, डिलीवरी बॉय। तो पहले सिंपल बनाए, द फूड वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम बाय द डिलीवरी बॉयज। तो उसका होगा डिलीवरी बॉयज डिलीवर्ड फूड ऑन टाइम, डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम। उसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिड द डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम, क्योंकि डिड है वो सिंपल पास्ट है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो देखो मैंने पहले चैप्टर में भी समझा कि डीड आता है तो बाद में डिलीवर्ड है वो डिलीवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिलीवर हो गया है, डीड द डिलीवर बॉय डिलीवर द फूड ऑन टाइम। अगर सिंपल बनाओगे तो द डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम, द डिलीवर बॉय डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम। अगर बाद में उसका पैसिव करेंगे, द फूड वॉज डिलीवर्ड बाय द डिलीवर बॉय ऑन टाइम। समझो, डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड द फूड ऑन टाइम, तो बाद में उसका इंट्रोगेटिव डीड द डिलीवरी बॉय डिलीवर द फूड ऑन टाइम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज बीन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ताजमहल हैज बीन विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले इसमें से सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है? तो मिलियंस ऑफ, बाय के बाद जो आता है वो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट ले लो, बाद में हैव हैज लगा दो और बाद में V3 लगा दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैव हैज V3, और हैज है वो ही सी इट के साथ और नाउन के साथ आता है, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। अगर प्लूरल है नाउन तो भी हैव आता है उसके साथ। तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, वेरी इजी है, बाय के बाद होता है सब्जेक्ट होता है, पहले ले लो। तो टूरिस्ट, द मिलियंस ऑफ टूरिस्ट। तो बेटा यहां पे देखो आंसर गलत है, हमने गलत लिखा है। सो आंसर होगा द मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हैव विजिटेड द ताजमहल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज तो लगेगा ही, तो होगा मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैव विजिटेड, क्योंकि ज़्यादा विजिटर्स है इसलिए यहाँ पे गलती की है मैंने लिखने में। तो हैव विजिटेड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव करते हैं तब हैव बीन हैज़ बीन लगता है। तो ताजमहल एक है इसलिए हैज़ बीन विजिटेड, तो उसका आंसर होगा, द एक्टिव होगा, द मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हैव विजिटेड ताजमहल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नाउ देखो थर्ड में भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हमने हैव लगाया है, पहले में बाय मिस्टेक मैंने हैव और V3 नहीं लगाया है। ज्वेलरी हैज बीन वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमन सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो बाय मैन एंड वुमन तो वो सब्जेक्ट है, तो वो पहले ले लो, बाय के बाद जो होता है वो पहले ले लेना है। तो बहुत मैन एंड वुमन हैव, क्योंकि दो एक से ज़्यादा है इसलिए हैव लगेगा वहाँ पे। अगर मैन WOMN वुमन होता खाली एक तो हैज लगता। वॉर्न V3 वियर का वॉर्न, तो बोथ मैन एंड वुमन हैव वॉर्न ज्वेलरी सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से हम ज्वेलरी पहनते आए हैं। न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कवर्ड। देखो यहाँ पे एम इज आर इज है और बीइंग है और डिस्कवर्ड है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। ये एम इज आर और बीइंग आता है तो समझ लेना ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। वॉज वर और बीइंग है तो समझ लेना है पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यू का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, एम इज आर, ING और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। बाय के बाद जो है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट कितने हैं? एक से ज़्यादा, तो R आएगा। हाँ, सो तो बेटा यहाँ पे भी देखो हमने गलती की है, तो यहाँ पे भी होगा साइंटिस्ट, सॉरी, न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कवर्ड। तो साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग, क्या होगा? साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग। साइंटिस्ट सब्जेक्ट, बाद एम इज आर और ING। तो ऐसा होता है तब बीइंग और V3 आता है,
एम इज आर के साथ, तो इज है, बीइंग है और डिस्कवर्ड है. सो द न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग discovered. The scientists are constantly discovering the new information about the solar system. Okay, तो ये wrong answer मैंने लिखा है because I copied from the answer key. And now at the time of being seen, I come to know this wrong answer. तो present continue है तो एम इज आर आई एन जी, सब्जेक्ट एम इज आर आई एन जी, उसका पैसिव करेंगे तो एम इज आर बीइंग विथ यू. तो देखो यहाँ पे बीइंग है, कॉन्स्टेंटली के बाद बीइंग और डिस्कवर. द क्लास मॉनिटर विल बी सिलेक्टेड, तो सिंपल फ्यूचर होगा. विल बी शैल बी सिलेक्टेड होगा तो फ्यूचर होगा. और पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है. बाय द स्टूडेंट नेक्स्ट वीक. द स्टूडेंट्स विल इलेक्ट, स्टूडेंट शैल विल और V1. द स्टूडेंट्स विल इलेक्ट द क्लास मॉनिटर नेक्स्ट वीक. क्योंकि यू विल बी पनिश्ड बाय मी, तो आई विल पनिश यू, तो फ्यूचर है उसके साथ शैल विल के साथ बी लगेगा. ओके, देन वॉज द सूटकेस इंस्पेक्टेड द कस्टम्स ऑफिसर. तो वॉज और V3 है और बाय के बाद जो पहले होता है वो सब्जेक्ट ले लें. पहले सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं. द कस्टम ऑफिसर इंस्पेक्टेड द सूटकेस. द कस्टम ऑफिसर इंस्पेक्ट द सूटकेस. बाद में उसका इंट्रोगेटिव करोगे तो क्या होगा? डीड द कस्टम ऑफिसर सस्पेक्ट द सूटकेस. जैसे वर यू कॉट बाय योर फादर, तो उसका ये होगा योर फादर कॉट यू. पहले सिंपल बना लो, योर फादर कॉट यू. लेकिन ये पहले वाला जो पैसिव हो तो इंट्रोगेटिव है, तो पहले यू वर कॉट बाय योर फादर, मतलब योर फादर कॉट यू. तो उसका इंट्रोगेटिव करके तो डीड योर फादर कैच यू, कॉट का कैच हो जाएगा. तो यहां पर भी डीड द कस्टम ऑफिसर इंस्पेक्टेड का क्या हो गया? इंस्पेक्ट द सूटकेस. क्या जो इंस्पेक्टर है उसने सूटकेस को इंस्पेक्ट किया था, चेक किया था. क्योंकि ये वॉज पहले 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो पैसिव सिंपल बनाते हैं, तो द सूटकेस वॉज इंस्पेक्टेड बाय कस्टम ऑफिसर. तो क्या होगा? द कस्टम ऑफिसर इंस्पेक्टेड द सूटकेस. लेकिन बाकी उसका इंट्रोगेटिव करना है तो डीड पहले लगाएंगे तो V2 का V1 हो जाएगा, मतलब इंस्पेक्टेड का इंस्पेक्ट हो जाएगा. वर यू टॉट टू रीड बाय आवर टीचर. तो यहाँ पर भी वर है वो पहले है, मतलब सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव. तो पहले सिंपल का सिंपल मतलब ये सेंटेंस है उसका सिंपल बना लो. तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, बाय के बाद होगा वो सब्जेक्ट होगा. योर टीचर टीच यू, टीच की जगह टॉट लगाना होगा. योर टीचर टॉट यू टू रीड, योर टीचर टॉट यू टू रीड. लेकिन बाद में उसका इंट्रोगेटिव, क्योंकि पैसिव वो इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव करेंगे तब लगाएंगे डीड योर टीचर टीच यू टू रीड, क्योंकि डीड लगाए तो टॉट का टीच हो गया. नाउ 8th वन, द रेड टीम वॉज डिफीटेड बाय ग्रीन टीम इन द फाइनल्स लास्ट वीक. तो यहाँ पे वॉज है और V3 है, मतलब सिंपल पास्ट है. तो पहले बाय के बाद के है, बाद का जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले ले लो. ग्रीन टीम डिफीटेड द रेड टीम इन द फाइनल लास्ट वीक. तो बाय के बाद होता है सब्जेक्ट होता है और उसके बाद V2 लगता है, बाद में ऑब्जेक्ट लगता है और सिंपल पास्ट होता है. तो हमें कैसे पता चला कि जो सेंटेंस पैसिव में है वो सिंपल पास्ट है? तो सिंपल पास्ट का पैसिव होता है उसमें वॉज वर के साथ V3 होता है. सब्जेक्ट वॉज वर वो V3, तो ये पैसिव होता है. आई वॉज डिफीटेड, जो हम कभी कभी कहते हैं आई वॉज डिफीटेड मतलब मुझे हराया गया, मैंने किसी को हराया नहीं है. अगर मैंने किसी को हराया तो मैं ये लिखूंगा आई डिफीटेड द बॉय, और उसका पैसिव होगा द बॉय वॉज डिफीटेड बाय मी.
हाँ, वॉज वर और V3 आता है तो वो पैसिव होता है। नाउ 9th, आफ्टर सेवरल इंटरव्यूज तमन्ना वॉज हायर्ड। देखो तमन्ना वॉज हायर्ड, वॉज एंड V3, हायर्ड V3, तमन्ना ऑब्जेक्ट, रिसीवर, तो ये सिंपल पास्ट होगा। तो बाय द एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो बाद में बाय के बाद होगा वो सब्जेक्ट और वो होगा, और हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो आंसर होगा द एडवाइजिंग कंपनी हायर्ड तमन्ना आफ्टर सेवरल इंटरव्यूज। तमन्ना है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सो एडवर्टाइजिंग कंपनी सब्जेक्ट, हायर्ड V2, तमन्ना ऑब्जेक्ट। वॉज द इन्विटेशन सेंड टू एवरीवन बाय द इवेंट मैनेजर, तो यहाँ पे बेटा वॉज है और सेंट है, सेंट V2, सेंट V3, तो V3 है यहाँ पे। वॉज है तो पहले सेंट इससे बना लो, द इन्विटेशन वॉज सेंट टू एवरीवन बाय द इवेंट मैनेजर, तो द इवेंट मैनेजर सेंट द इन्विटेशन टू एवरीवन। तो बेटा यहाँ पर भी मैंने गलती से सेंट लिखा है, वहाँ पे सेंड आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव करते हैं तब डीड द इवेंट मैनेजर सेंड, मैंने सेंट लिखा है वो गलत है, डीड द इवेंट मैनेजर सेंड द इन्विटेशन टू एवरीवन। तो ये सिंपल, ज़्यादातर सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हमने, और एक दो फ्यूचर के हैं। तो पैसिव है उसका एक्टिव करोगे तब बाय के बाद होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसको पहले लेना है, बाद में वर्ब है उसको ढूंढना है, और बाद में वर्ब लगाना है, और बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। और डीड आता है तो समझ लेना, वॉज वर आता है सेंटेंस की शुरुआत में तो पहले डीड लगा देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव का जब पैसिव होता है तब वॉज वर पहले लगाना है, और सिंपल प्रेजेंट में अगर एमीज आर पहले हैं और पैसिव सेंटेंस है तो पहले डू और डज लगाना है। जैसे आर यू बीइंग पनिश्ड बाय सर, आर यू बीइंग पनिश्ड बाय सर, तो पहले सिंपल बना लो, यू आर बीइंग पनिश्ड बाय सर, और बाद में उसका सिंपल सेंटेंस बनाओ, एक्टिव बनाओ। तो बाय के बाद सर है तो सर इज पनिशिंग यू, सर इज पनिशिंग यू, तो उसका इंट्रोगेटिव करना है तो इज सर पनिशिंग यू। लेकिन डू डज है तो सिंपल प्रेजेंट है तो डू डज लगाना है। वर यू पनिश्ड बाय सर, यानी आर यू पनिश्ड बाय सर, तो यू आर पनिश्ड बाय सर, यू आर पनिश्ड, बीइंग नहीं है इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, यू आर पनिश्ड बाय सर। तो क्या होगा, पहले सर पनिशेस यू, सर पनिशेस यू, बाद में उसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो डज सर पनिश यू। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले इसमें हमें इंटरेस्ट से देखना होगा, समझना होगा। और हमने ट्राई की, आप भी ट्राई करोगे घर पे, और कभी भी डाउट हो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सेंटेंस पूछ सकते हो। ओके ओके, मेहनत करो, आगे बढ़ो, एग्ज़ाम आ रही हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, और डरने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनल में अच्छे मार्क्स लेने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।